हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द साइकोपीडिया। आज हम लोग स्टडी करेंगे एंड्रागॉजी, पेडागॉजी एंड ह्यूटागॉजी के बारे में। तो देखते हैं कि ये एंड्रागॉजी, पेडागॉजी और ह्यूटागॉजी होता क्या है। सो बेसिकली एंड्रागॉजी जो है, एंड्रागॉजी एंड पेडागॉजी ग्रीक टर्म है। और ये जो अगो है, दोनों में जो लगा हुआ जो है अगो, एंड्रागॉजी एंड पेडागॉजी में, ये वर्ब है जिसका मतलब होता है गाइड करना। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस वे पेडागॉजी का मतलब क्या हुआ। पेडा मीन्स चाइल्ड। ग्रीक वर्ड में पेडा को पैडी बोलते हैं, पैडी लिखा जाता है। और एगो का मतलब गाइड करना। इट मीन्स पेडागॉजी मीन्स क्या होगा कि चाइल्ड को गाइड करना। टीचिंग में कैसे चाइल्ड को गाइड करते हैं, स्टडी में कैसे उसको हेल्प करते हैं, उसको किस तरीके से उसको गाइड करते हैं। और एंड्रागॉजी में क्या हो गया, एंड्रा मीन्स मैन एंड अगो मीन्स गाइड करना। इट मीन्स कि मैन को कैसे गाइड करना है टीचिंग में। ठीक है, जैसे कि बच्चों को कैसे टीचिंग करते हैं और मैन यानी कि अडल्ट को कैसे टीचिंग करते हैं। तो बोथ आर नॉट सिमिलर, बोथ आर डिफरेंट। तो इसे थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे अब। तो देखते हैं कि पेडागॉजी के बारे में। सो पेडागॉजी क्या होता है, ये टीचर सेंटर्ड होते हैं, यानी कि डिपेंडेंट ऑन टीचर। इसमें जो चाइल्ड होते हैं यानी कि जो बच्चे होंगे, जो चिल्ड्रन, जो टीनेजर के होंगे या फिर जो जो चिल्ड्रन होंगे, वो जो होते हैं उसके टीचिंग कैसी होती है, वो टीचर पे डिपेंडेंट होते हैं। वो खुद से नहीं पढ़ते हैं कि उसे उसे पता नहीं होता है कि उसे क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, क्या सिलेबस है, क्या कंटेंट पढ़ना है। वो सारे जो हैं वो टीचर डिसाइड करते हैं कि स्टूडेंट को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और किस तरीके से पढ़ाना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे चिल्ड्रन क्या होते हैं, टीचर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। सेकंड क्या होता है, ये पैसिव रिसेप्शन होता है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो चिल्ड्रन जो होते हैं ना, वो एक्टिवली वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं लर्निंग में, एक्टिवली वो इन्वॉल्व नहीं होते, वो यहाँ पे पैसिवली इन्वॉल्व होते हैं। इट मीन्स कि उसे कोई फोर्स करता है स्टडी के लिए, तब वो यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। इट मीन्स ये इसमें बाद में मैं समझाऊंगी एक्सटेंसिव मोटिवेशन के बारे में। इसमें जो थर्ड जो है वो रियल लाइफ जो सिचुएशन, जो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये इसके पास बहुत कम होते हैं। जैसे कि चिल्ड्रन है, अगर ये चाइल्ड है, चाइल्ड के लिए जो ये टीचिंग है, तो ऑब्वियसली इसमें जो एक्सपीरियंस जो होगी चिल्ड्रन के पास वो कम ही होगी कंपेयर टू मैन, कंपेयर टू एडल्ट जो है उससे कंपेयर में यहाँ पे क्या एक्सपीरियंसेस कम है, बहुत ही कम एक्सपीरियंस है। इसीलिए उसे पता नहीं होता है कि कैसे पढ़ना है, क्या लाइफ में गोल डिसाइड करना है, उसे नहीं पता होता है। यहाँ पे जो मोटिवेशन होता है एक्सट्रिंसिक होता है। मोटिवेशन यानी कि वो पढ़ाई कर रहे होते हैं तो क्यों पढ़ते हैं उसे उतना पता नहीं होता, अच्छे से क्लियर नहीं होता है। उसे जो जो भी टीचिंग के लिए उसे टीचिंग किया जा रहा है, तो उसे एक फोर्स होता है, एक फैक्टर होता है जो कि उसको स्टडी के लिए उसको एक्साइट करता है। तो वो कौन सा मोटिवेशन होता है, वो होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इट मीन्स कि उसे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन दे रहा है, एक्सटर्नल हो दिया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे टीचर जो होंगे, बच्चे अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे, अगर अच्छा एग्ज़ाम में मार्क्स लाते हैं, तो टीचर जो होते हैं वो स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं और वो उसकी और तारीफ़ें करते हैं। या फिर हमारे जो पेरेंट्स होंगे, वो पेरेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को यानी कि अपने बच्चे को क्या करते हैं कि वो उसे तोहफे देते हैं, उसे गिफ्ट देते हैं, उसे किसी न किसी चीज़ का लालच देते हैं कि आप इस तरीके से पढ़ोगे या फिर आप इतना पढ़ोगे या फिर एग्ज़ाम में इतना मार्क्स लाओगे तो आपको ये मिलेंगे, आपको ये मिलेंगे। तो ये जो होंगे यानी कि एक्सटर्नल यहाँ पे रिवॉर्ड दिया जा रहा है, जो कि एक्सटेंसिक मोटिवेशन हुआ। यहाँ पे जो जो लर्नर यहाँ पे जो स्टडी करता है, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है यानी कि वो खुद से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है, उसे नहीं पता होता है कि वो प्रॉब्लम को खुद से कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो यहाँ पे वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना पेपर बुक ही पढ़ता है। वो एक्स्ट्रा नॉलेज जो है वो बाहर से उतना ज़्यादा चीज़ों को वो एक्सप्लोर नहीं करता है, उसमें उतना कैपेबल वो हो ही नहीं, है ही नहीं, क्योंकि उसकी जो भी कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है, उसकी थिंकिंग करने का, चीज़ों को अच्छे से परसीव करने का बारीकियाँ, वो बच्चे में जो होती है वो डेवलप नहीं होती है। ठीक है, इसलिए वो सिर्फ सब्जेक्ट पे ही फोकस होते हैं, सब्जेक्ट कंटेंट पे ही वो फोकस होते हैं। जो नेक्स्ट है इवेल्युएशन, जो है कि जैसे कि अगर स्टूडेंट जो है यहाँ पे लर्न किए, कुछ भी लर्न किए, ठीक है, तो वो असेसमेंट उसका कैसे करेगा और कौन करेगा, वो टीचर डिसाइड करते हैं। ठीक है, वो उसको किस तरीके से असेसमेंट करते हैं, यानी कि किस तरीके से उसका टेस्ट लेते हैं, वो यहाँ पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो टीचर के ही ऊपर ही होती है कि स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना है, कैसे गाइड करना है, क्या मटेरियल उसको देना है पढ़ने के लिए, उसका कैसे इवैल्यूएशन करना है। ये सब सारा क्या हो गया, पेडागॉजी का पार्ट हो गया। अब एंड्रागॉजी के बारे में जानते हैं। एंड्रागॉजी, एंड्रागॉजी क्या होता है, ये लर्नर सेंटर्ड होता है, यानी कि ये जो है वो सब्जेक्ट जो यहाँ जो
ये जो लर्निंग जो होती है वो मैन की लर्निंग होती है, ठीक है। यहाँ पे एडल्ट की ये लर्निंग है, तो इसीलिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल क्या होगा अपनी स्टडी के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने गोल के लिए, यहाँ पे होता है लर्नर होता है, वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। यानी कि वो टीचर पे बहुत ज़्यादा वो डिपेंडेंट नहीं होता, डिपेंडेंट तो होता है बट बहुत ज़्यादा नहीं डिपेंडेंट होता है, ठीक है। जैसे कि जब वो 12th ग्रेजुएशन में जब पीजी करते हैं तो वो स्टूडेंट को पता होता है, लर्नर को पता होता है कि उसे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। और वो उसका अपना वो गोल भी डिसाइड करता है, गोल भी बनाता है, फॉर्म करता है। इसीलिए लर्नर क्या होता है, यहाँ पे टीचर का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। लर्नर खुद प्लान करता है, अपने गोल्स बनाते हैं, वो खुद अपना स्टडी तैयार करते हैं कि उसे कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या सब्जेक्ट लेना है। तो यहाँ पे लर्नर क्या होते हैं, लर्नर सेंटर्ड होते हैं, ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। सेकंड जो है क्या इसमें, एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी कि वो स्टडी में वो खुद इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। यानी कि उसे बाहर से कोई फोर्स नहीं करता है कि तुम्हें पढ़ना है। लर्नर यहाँ पे क्या होता है, खुद ही स्टडी में खुद ही इन्वॉल्व होना चाहता है, खुद ही वहाँ पे एक्टिवली वो पार्टिसिपेट करता है स्टडी में। और यहाँ पे जो जो लर्नर है उसके पास जो एक्सपीरियंसेस होती है वो बहुत होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होती है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा फैक्टर है जो कि लर्नर को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो वो इंट्रिंसिक हो गया, ठीक है। इंट्रिंसिक यानी कि उसका इंटरनल इनसाइट, उसका इनसाइट क्या है, उसको पढ़ने में मज़ा आता है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन उसको मिलती है पढ़ने में, ठीक है। सेल्फ स्टीम फील होता है उसको कॉन्फिडेंट फील होता है वो स्टडी करके, ठीक है। क्योंकि उसी स्टडी को वो अपने रियल लाइफ सिचुएशन में प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वो यहाँ पे क्या करेगा, हेल्प करेगा। वो भी जो भी कुछ भी स्टडी कर रहा है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगा वो स्टडी, या फिर उस वो जो कुछ भी पढ़ रहा है वो उसको रियल लाइफ से वो रिलेट करता है, ठीक है। रियल लाइफ से वो उसको एसोसिएट करता है, जोड़ता है कि वो हम जो पढ़ रहे हैं वो रियल लाइफ में कितना वैलिड हो रहा है, या फिर कितना उसको अप्लाई कर रहे हैं, या फिर जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो गोल अचीवमेंट में जो भी करियर जो भी सेटिंग किया है उस चीज़ को वो पाने में वो कैसे हेल्पफुल होगा। तो इस तरीके से जो है वो यहाँ पे किसी पेरेंट्स या फिर टीचर के मोटिवेट करने पे या फिर किसी रिवॉर्ड, एक्सटर्नल रिवॉर्ड पे वो यहाँ पे रिलाई नहीं करता है, बल्कि वो खुद ही सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए वो यहाँ पे अपने गोल डिसाइड करता है, अपना स्टडी करता है, अपने लर्निंग को फोकस करता है। और ये तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए स्टडी करता है और नॉलेज को और डेवलप करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो इवैल्यूएशन है, तो इवैल्यूएशन यहाँ पे कौन करता है, यहाँ पे इवैल्यूएशन जो होगा वो म्यूचुअल होगा। म्यूचुअल यानी कि यहाँ पे टीचर और लर्नर दोनों खुद का असेसमेंट करते हैं। टीचर तो टेस्ट लेते हैं, ठीक है, और उसको बताते भी हैं कि आपको कहाँ कहाँ तक आपको कितना, उसको अच्छे से वो फीडबैक देते हैं। लेकिन लर्नर भी जानता है कि हाँ मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है अभी, और मुझे खुद को कितना डेवलप करना है, यहाँ पे लर्नर जानता है, ठीक है। तो यहाँ पे इवैल्यूएशन क्या है, यहाँ पे टीचर भी इवैल्यूएशन करता है खुद स्टूडेंट का, और लर्नर जो होता है वो खुद का भी इवैल्यूएशन करता है, असेसमेंट करता है खुद का। नेक्स्ट टर्म है ह्यूटागॉजी। सो ह्यूटागॉजी क्या है, सो ह्यूटागॉजी जो होता है वो एंड्रागॉजी और पेडागॉजी, इन सब से ये काफ़ी, इसका लेवल जो है वो थोड़ा हाई है, ठीक है। क्योंकि इस ह्यूटागॉजी में क्या होता है, ये ह्यूटागॉजी जो एक सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग है, यानी कि यहाँ पे ये जो लर्निंग जो यहाँ पे जो लर्नर होता है वो खुद ही डिसाइड करता है कि उसे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, कैसे गोल को अचीव करना है, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यहाँ पे वो इन सब चीज़ों के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, गोल सेटिंग करने के लिए, गाइडेंस के लिए वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। यानी कि यहाँ पे टीचर्स की भी यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं वो होता है, लर्नर यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं रहता है। और ये जो टर्म जो है ह्यूटागॉजी, ह्यूटागॉजी टर्म को दिया किसने है, वो हैस एंड केनियन ने दिया है, जिसका मतलब होता है सेल्फ इंडिपेंडेंट लर्निंग। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। ये जो ह्यूटागॉजी जो टर्म है ये डिराइव हुआ है ग्रीक टर्म से, जिसका मतलब होता है ह्यूरिस्किन। ह्यूरिस्किन का मतलब क्या होता है, ह्यूरिस्किन का मतलब होता है डिस्कवर करना, ठीक है। ह्यूरिस्किन का मतलब होता है डिस्कवर करना। इट मीन्स कि यहाँ पे जो लर्नर जो है वो लर्निंग तो कर रहा है लेकिन वो डिस्कवर करके लर्निंग कर रहा है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे, क्योंकि ह्यूटागॉजी में तो वो डिपेंडेंट नहीं, टीचर के ऊपर नहीं डिपेंडेंट होता है, टीचर की गाइडेंस भी की भी ज़रूरत नहीं होता है। तो यहाँ पे वो लर्न कैसे करता है, वो खुद से वो एक्सप्लोर करता है, ठीक है, खुद से वो डिस्कवर करता है नॉलेज को, खुद से ज़्यादा वो एक्सप्लोर करता है।
और इसमें क्या होता है ह्यूटागोजी में, ह्यूटागोजी बेसिकली फोकस करता है ऑटोनॉमी के ऊपर, ठीक है। ऑटोनॉमी, कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी, यानी कि लर्नर की यहाँ पे खुद की कैपेसिटी होनी चाहिए, खुद की इतनी ऑटोनॉमी होती है कि वो नॉलेज को वो एक्सपीरियंस करता है, वो डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज को वो एक्सपीरियंस करता है, एक्सप्लोर करता है, खुद से वो प्रॉब्लम को वो सॉल्व भी करता है, ठीक है। तो बेसिकली ह्यूटागोजी क्या है कि एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। एक लेवल तक हमें टीचर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर बाद में क्या होती है कि इतनी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, इतने एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, इतना नॉलेज हो जाता है कि उसके बाद की लर्निंग क्या होती है कि पर्सन जो है वो खुद से करता है, ठीक है। सो इसका नेक्स्ट टर्म जो है, इसका में जो नेक्स्ट जो है पॉइंट वो ये है कि लर्नर यहाँ पे जो होता है वो अपने प्रॉब्लम को, अपने क्वेश्चंस का खुद ही आंसर ढूंढता है, अपने प्रॉब्लम को वो खुद से वो सॉल्व करता है। यहाँ पे वो उसे किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे वो सेल्फ ओरिएंटेड होता है, सेल्फ प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो। इसमें जो है लर्नर जो होता है वो अपनी लर्निंग के लिए यहाँ पे फुल रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। यहाँ पे टीचर्स की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे वो लर्निंग कर रहा है तो वो खुद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसमें जो मोटिवेशन जो होता है वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, ऑब्वियसली, क्योंकि इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, इनर साइड उसका मोटिवेशन है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, ठीक है। तो इसी की वजह से वो इतने सब कुछ, ये सब कुछ कर पा रहा है, यानी कि प्रॉब्लम को खुद से वो सॉल्व कर पा रहा है, गोल खुद से सेटिंग कर पा रहा है, न्यू न्यू एक्सपीरियंसेस वो गेन कर रहा है। तो फ्रेंड, आज रहा इस तरीके से ये लेक्चर ह्यूटागोजी, एंड्रोगोजी एंड पेडागोजी के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो आपको पसंद आया हो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।